साल था 2012। एक छोटा जहाज द वॉन्डरर 48 लोगों को प्रशांत महासागर के पार एक दूरदराज के कोरल एटॉल की ओर ले जा रहा था। माहौल में एक्साइटमेंट थी, उम्मीद और हंसी से भरा हुआ, लेकिन समंदर के कुछ और ही प्लान्स थे। अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसने आसमान और समंदर को निगल लिया। ऊंची ऊंची लहरों ने जहाज पर हमला किया, जिससे कम्युनिकेशन और नेविगेशन टूट गए। एक्साइटमेंट की जगह अब डर ने ले ली, क्योंकि जहाज टूट रहा था। बचे हुए लोग लाइफ राफ्ट्स से चिपके हुए थे, जो तूफानी पानी में इधर उधर बिखर गए थे। जब तूफान आखिरकार शांत हुआ तो सभी 48 लोग किनारे पर आ गए, घायल, सुस्त लेकिन जिंदा। उनका जहाज जा चुका था और उनके सामने एक अनजाना द्वीप था। एक तरफ घना जंगल और दूसरी तरफ अंतहीन समंदर। उनके पास अपने कपड़ों और कुछ बचाए हुए सामान के अलावा कुछ नहीं था। ड्रीम एक्सपीडिशन खत्म हो गया था, अब सर्वाइवल शुरू हो गया था। वे कास्टअवेज थे, गुमनामी में खो गए थे। वह आइलैंड देखने में तो स्वर्ग जैसा था, लेकिन असल में एक जेल था। सर्वाइवर्स को दम घोटने वाली गर्मी, काटने वाले कीड़े और प्यास का लगातार खतरा झेलना पड़ा। डिहाइड्रेशन का डर सताने लगा था। डॉक्टर एरिस थॉर्न के लीडरशिप में एक सर्च पार्टी ने जंगल में हिम्मत दिखाई और एक बहता हुआ झरना ढूंढ लिया, जो उनकी लाइफलाइन बन गया। राहत कुछ देर की थी। जंगल कांटों और अनजाने खतरों का एक जाल था। रातें ठंड, अंधेरे और डर से भरी होती थीं। हर आवाज एक संभावित खतरा लगती थी। वह ग्रुप जो कभी एक था, अब निराशा और थकावट से जूझ रहा था। वे गर्मी के लिए एक दूसरे से चिपक कर सोते थे। रेस्क्यू की अनिश्चितता उन्हें सता रही थी। आइलैंड कोई सेफ जगह नहीं थी, वह एक लगातार दुश्मन था। फिर भी ताजे पानी की खोज से उम्मीद जगी। उन्होंने पहला टेस्ट पार कर लिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वे जानते थे कि यह तो बस शुरुआत थी। सर्वाइवल के लिए उन्हें अपनी हर चीज लगानी होगी। भूख जल्द ही प्यास की जगह उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई। खाने का राशन जल्द ही खत्म हो गया, जिससे उन्हें खाना ढूंढने और मछली पकड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेना पेट्रोवा एक बॉटनिस्ट ने सुरक्षित पौधों की पहचान की, लेकिन हर खाना एक जुआ था। समुद्र उनका स्टोर बन गया, लेकिन कोई उपकरण न होने के कारण उन्होंने बेलों से भाले और जाल बनाए। हर मछली पकड़ना एक मुश्किल से मिली जीत थी, जिसे कई लोगों के बीच शेयर किया जाता था। आगे शेल्टर की बारी थी। बेन कार्टर एक आर्किटेक्ट ने लकड़ियों और ताड़ के पत्तों से एक कच्ची कम्युनल हट बनाने का काम लीड किया। यह टपकती थी और चरमराहट करती थी, लेकिन यह उनका घर था। उन्होंने आग जलाना सीखा, एक ऐसी खोज जिसने गर्मी और सुरक्षा दी और उम्मीद दी। हफ्तों और महीनों के दौरान उन्होंने एडजस्ट किया, सुरक्षित रास्ते मैप किए, मछली पकड़ने के स्पॉट ढूंढे और मौसम को पढ़ना सीखा। आग की रोशनी उनकी कम्युनिटी का दिल बन गई। हर छोटी सक्सेस एक रिमाइंडर थी कि वे सहन कर सकते थे। आइलैंड उन्हें रोज टेस्ट करता था, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। सर्वाइवल उनकी नई लाइफस्टाइल बन गई। सर्वाइवल ने न केवल उनके शरीर को, बल्कि उनकी इंसानियत को भी टेस्ट किया। शुरुआत में एक साथ मिली मुश्किलों ने उन्हें एक कर दिया। लीडर्स सामने आए, काम बांटे गए और व्यवस्था बनी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दरारें दिखने लगी। खाने को लेकर नाराजगी, जलन और डर, बहसें हुई, गुट बन गए और भरोसा कम हो गया। फिर भी दयालुता के पल भी दिखे। जब एक बच्चा बीमार पड़ा तो ग्रुप ने मिलकर उसकी रिकवरी के लिए त्याग किया। छोटी जीतें, जैसे बड़ी मछली पकड़ना या खाने का नया सोर्स, थोड़ी देर की खुशी लाती थीं। वे रस्मों से चिपके रहे, आग के पास कहानियां, गाने और खेल, ताकि निराशा दूर रहे। उम्मीद नाजुक थी, रेस्क्यू के हर झूठे संकेत के साथ बढ़ती और घटती रहती थी। अकेलापन उन्हें सताता था, भीड़ में भी। लेकिन इन साझा संघर्षों ने एक कम्युनिटी बनाई जो जीने की इच्छा से बंधी थी। उनकी सबसे बड़ी लड़ाई आइलैंड से नहीं, बल्कि खुद से थी। साल एक जैसे लगने लगे। उम्मीद फीकी पड़ गई, उसकी जगह रूटीन और लचीलेपन ने ले ली। बच्चे केवल आइलैंड को जानते हुए बड़े हुए, पढ़ने से पहले मछली पकड़ना और चढ़ना सीख गए। 7वें साल में सूखा पड़ा, उनके झरने सूख गए और पानी के लिए उन्हें बेताब होकर ढूंढना पड़ा। वे जड़ों और अपने शिकार के खून पर जिंदा रहे, जब तक कि एक छिपा हुआ झरना नहीं मिल गया। 10वें साल में एक तूफान ने उनके कैंप, बगीचों और औजारों को तबाह कर दिया, जिससे उन्हें सब कुछ फिर से बनाना पड़ा। हर डिजास्टर से निशान पड़ते थे,
लेकिन उन्होंने एडजस्ट किया। जंगली सुअरों को फंसाना, फलों को फर्मेंट करना और पत्थर पर कैलेंडर बनाना। बाहरी दुनिया एक दूर की याद बन गई। फिर भी उम्मीद की एक जिद्दी चिंगारी बची हुई थी जो उनके दिलों में हल्की हल्की जल रही थी। वे सर्वाइवल के मास्टर बन गए थे, लेकिन रेस्क्यू का सपना कभी पूरी तरह से नहीं मरा। 13 साल बीत गए जो कठिनाई और दृढ़ता से भरे थे। आइलैंड ने उन्हें शेप दिया, लेकिन तोड़ नहीं सका। उनकी कहानी अब रेस्क्यू का इंतजार करने के बारे में नहीं थी, यह एक साथ सहन करने के बारे में थी। उम्मीद हालांकि धीमी थी, बुझने से इनकार कर दिया। 13 साल बाद रेस्क्यू असंभव लग रहा था, जब तक एलेनोर वैंस, एक पूर्व टीचर, ने समुद्र में बोतलों में मैसेज नहीं भेजे। ज्यादातर लोगों को यह बेकार लगा, लेकिन एलेनोर के लिए यह उम्मीद का काम था। 2025 में ऑस्ट्रेलिया के पास एक रिसर्च वेसल को उनकी एक बोतल मिली। मैसेज द वॉन्डरर के रिकॉर्ड से मिला जो 2012 में खो गया था। एक रेस्क्यू मिशन शुरू किया गया जिसका संभावित ओरिजिन एक दूर दराज के आइलैंड क्लस्टर तक ट्रेस किया गया। एक हेलीकॉप्टर के आने से सर्वाइवर्स दंग रह गए। डर अविश्वास में बदल गया, फिर जबरदस्त राहत में। आसमान से रस्सी की सीढ़ी उतरते ही आंसू बहने लगे। 4745 दिनों के बाद दुनिया ने उन्हें ढूंढ लिया था। घर की यात्रा असली लग रही थी, आदिम सर्वाइवल से वापस सभ्यता में एक छलांग। वे आखिरकार घर जा रहे थे, हमेशा के लिए बदल गए थे। एलेनोर की उम्मीद ने असंभव दूरी को पाट दिया था। सभी मुश्किलों के बावजूद उनकी कहानी बताई जाएगी। वे अब खोए हुए नहीं थे। द वॉन्डरर के सर्वाइवर्स ने इंसान के जज्बे की ताकत को साबित किया। मॉडर्न सुविधाओं से वंचित होकर भी उन्होंने एडजस्ट किया, नए तरीके अपनाए और सहन किया। उनका सर्वाइवल एक सामूहिक अचीवमेंट था जो सहयोग, त्याग और उम्मीद पर बना था। अंधेरे में भी उन्होंने अपनी इंसानियत को बनाए रखने के तरीके ढूंढे। एलेनोर के मैसेज हमें याद दिलाते हैं, उम्मीद एक एक्शन है, सिर्फ एक फीलिंग नहीं। उनका एक्सपीरियंस हमें कम्युनिटी की ताकत और जीने की इच्छा सिखाता है। वे आम लोग थे जिन्हें असाधारण लिमिट्स तक धकेला गया था। उनकी कहानी एक आईना है जो दिखाता है कि जब सब कुछ छीन लिया जाता है तो हम क्या करने में केपेबल होते हैं। उन्होंने सिर्फ सरवाइव नहीं किया, वे जिए और ऐसा करते हुए उम्मीद की एक विरासत छोड़ गए। यह उनकी कहानी है, इंसान